ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनातन धर्म में हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व है। मानता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ शिव जी की पूजा करने से काल सर्प दोष समेत जीवन की सभी समस्याओं का छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पंचांग के अनुसार इस साल 9 अगस्त को नाग पंचमी मनाई जाएगी। इस दिन मुख्य रूप से 8 नाग देवताओं वासुकी, ऐरावत, मणिभद्र, कालिया, धनंजय, तक्षक, कारकोटक्ष और धृतराष्ट्र की पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की तिथि तथा व्रत कथा। शुभ मुहूर्त क्या है नाग पंचमी का? पंचांग के अनुसार इस साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त 2024 को सुबह 8:15 पर होगी और अगले दिन यानी 10 अगस्त को सुबह 6:09 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त को ही नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। नाग पंचमी के दिन विधि विधान से पूजा करने के पश्चात नाग पंचमी की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सभी मिलकर सुनते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं का तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर अर्थात मायका नहीं था। वह जब गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की बड़ी ही इच्छा हो रही थी। उसका पीहर तो नहीं था, तो उसने घर में रखा हुआ एक घेवर चुराया और पानी भरने चली गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचने लगी कि पानी भरकर आराम से यह घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने आई तो वहां जहां पर उसने घेवर रखा था वह घेवर वहां नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उस घेवर को खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि अगर साहूकार की बहू मुझे गालियां देगी तो मैं उसे डस लूंगी और अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसे बिना पीहर की है तो मैं पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह मेरा घेवर खा लिया है। ऐसा सुनकर नागिन तो बड़ी खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर अपनी माँ के कहे के अनुसार साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर कहने लगे कि हम अपनी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा कि इससे पहले तो कभी बहू का कोई भाई नहीं आया, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम नानी के घर थे और जब इसका विवाह हुआ था तो हम परदेश कमाने के लिए चले गए थे, इसलिए नहीं आ पाए। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानी को दे दी और सब देखकर बड़ी खुश हुई और जेठानी मन ही मन यह देखकर बड़ी जलन हो रही थी। सास ने बहू को उसके भाइयों के साथ भेज दिया। बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा कि बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम तो हमारी बहन हुई हो। बहन, अब तुम पीहर पक्ष को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर बहन पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर छोटी बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बालक थोड़ा बड़ा हुआ। तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो मैं तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों को दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बेटे और बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर
कहने लगे कि हम बहनों को काटेंगे। माँ ने कहा, नहीं, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार की बेटी की बहू बोली, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खंड्या खंडे वीर, वीर उठावे दिख चीड़ो चीर, चीर तो फट जाए खांड्या वांड्या, वीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी तो माँ अगर तेरा विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती है। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा ना बाबा नाग जल में झूल रहे हैं। उसने नाग बाबा से कहा, जय सीताराम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने जय सीताराम कर लिया है, वरना मैं तुझे अभी डस लेता। तब उन्होंने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, भला मुझे कैसे डस सकते हो। और कहने लगी, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी की नाग, जियो मेरे लाड लड़ायो 9 करोड़ का हार। नाग देवता ने बात सुनते ही उसे 9 करोड़ के हार दे दिए। माँ ने अपने बेटों से कहा कि भाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से कपड़े गहने दिए और वापस उसकी ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों के बाद उसका बालक झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना ही तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना नानी के यहाँ से लाया होता। यह ना सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा तो माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और देकर आओ। ताया देखकर जलने लगी और कहने लगी, और इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। अब कुछ दिनों की बात है, छोटी बहू का बाला गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना नानी के घर से ले आता, हमारे पास हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर अपनी माँ से कहा और माँ ने कहा, बेटा 2 बोरी दाने चांदी के और 2 बोरी सोने के देकर आओ। तब ताई ने चलकर देखा, कहने लगी, इसे तो ताना मारे मत मारो, बहू छोटी को ताना मारने से इसका धन बढ़ता है। अब छोटी बहू उठाने लकड़ी लेने गई। जब वहाँ पर लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप बैठा हुआ था। उसने तब सोचा, जिससे छोटी बहू को पहले भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो सारी मुसीबत ही मिट जाएगी। अब छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से उसे बिछुआ दे पहनाया। छम छम करती वह देखकर जेठानी यह देखकर जल गई। और 2-4 दिन के बाद पान की गुड़िया में एक सांप देखा तो वही बड़ जेठानी ने उससे छोटी को पान लेने भेजा और सोचा, आज तो सांप जरूर छोटी को काट लेगा। इधर सांप को देखकर छोटी बहू कहने लगी, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। बहन की बात सुनकर सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानी ने जब देखा तो और वह भड़क उठी। और जब उसका पति दुकान से आया तो जेठानी ने उसे सिखा दिया कि तेरी बहू की तो दोस्ती सांप और बिच्छू से है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने की बजाय तुझे गहने देते हैं? बहू कहने लगी, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बातें अपने पति को सुना दी। पति बोला, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी मुझे नहीं बुलाते हैं? कोने कोने में छुपे हुए सांप ने यह बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा कि, तो माँ ने कहा कि ठीक है, दोनों को बुलाकर लेके आओ। अब वे सांप इंसान का रूप बनाकर दोनों को और उनके बच्चों को बुलाकर लाए। खूब कपड़े गहने देकर बाद में तीनों को धूमधाम से विदा कर दिया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी के कहने वालों को नाग पंचमी की कहानी सुन को मिले। जैसे उस बिना पीहर वाली बहू को मिल रहा, वैसे ही किसी को ना रखें। नाग देवता इस कथा को कहने सुनने को और हुंकारा भरने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, सबके दुख दूर कर देना।